प्रश्नों को। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर बनाए रखें, हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न यह है कि हम एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन और रविवार वाले दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन हम चढ़ाते हैं। एकादशी के दिन जल चढ़ाने की मनाही नहीं है, तोड़ने की मनाही है संडे को। जी बस। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी मेरा 5 साल का बेटा है, आपसे बात करना चाहता है। गुरुजी। हाँ राधे राधे। जी। मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ। अभी बैठेंगे बेटा, मिल लेना। आप तो स्वयं भगवत तुल्य हैं, बच्चे हैं। गुरुजी। हाँ। मैंने आपको क्रिकेट खेलते हुए देखा है मोबाइल में। हाँ आप खेलते हो? हाँ, आपके साथ भी खेल सकते हैं। ठीक है, आप मुझे आशीर्वाद दो। खुश रहो। गुरुजी जी। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरी मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती। क्या हो गया? इतनी दवाई करवा दी, कहीं आराम नहीं है गुरुजी। क्या दिक्कत है? सर में दर्द बुखार रहता है हर समय। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर तो रिपोर्ट में टाइफाइड निकलता है, इतना इलाज कराया तब भी आराम नहीं है। तो टाइफाइड का तो इलाज हो जाता है बहुत अच्छे से। गुरुजी इतना इलाज कराया, कहीं वही नहीं, तब भी सही तबीयत सही नहीं रहती। टाइफाइड का तो देखो मोतीचीरा बोलते हैं ना, टाइफाइड वही है ना। हाँ? मोतीचीरा कहा जाता है कि चंदन घोर के पीने से, मलयाग्र चंदन होता ना शुद्ध, चंदन को पत्थर में घिसो और उस चंदन को घिस के पी जाओ। उसमें लाल चंदन भी हो, मलयाग्री चंदन भी हो, ऐसे चंदन घिस के पी लेने से मोतीचीरा जो होते हैं, जो आप बता रहे हैं, वो ठीक होता है। ऐसा मैंने सुना है, मैं भी बचपन में एक बार हुआ था तो मैंने भी चंदन लिया जी था। गुरुजी। तो ठीक है। तो आप और मैया से बोलना कम खाएं, अच्छा खाएं, अंकुरित चीजें खाएं, है ना, सलाद खाएं, थोड़ा योग करें, प्राणायाम करें, ठीक हो जाएंगे। गुरुजी मेरी भी नौकरी कहीं नहीं लगती। क्या करते हो आप? करता तो अभी जॉब कर रहा क्या था। कर सकते हो आप? जॉब कर रहा था, वहाँ से छूट गई गुरुजी। कितना कमाते थे? वही 10,000 मिलते थे महीने। क्या कर सकते हो आप? करने को तो गुरुजी बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाँ तो करो, वही तो हम कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप 10,000 की नौकरी के पीछे पड़े हैं। आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बने नौकरी देने वाले और आप बन रहे हैं नौकरी लेने वाले। प्रणाम। बनिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। कान्हा जी जो हैं वो सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं, राधा जी या सुदामा जी? राधा जी और सुदामा जी, है ना। आप कितनी बहन हो? हम दो, मेरी एक और छोटी बहन है और मेरा एक भाई। तो आपका छोटा भाई है और आपकी बहन है। ये बताओ, आप अपनी बहन को ज्यादा प्यार करती हो कि भाई को? भाई को। बहन को नहीं करती हो? मेरा भाई सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है तो भाई को प्यार करती हो आप, बहन को नहीं करती हो? करते हैं बहन को भी। तो ज्यादा किसको है? भाई। भाई को। अब आप ये प्रश्न आप अपनी माँ से पूछो कि आपकी माँ के 3 बच्चे हो गए, 2 बेटियां 1 बेटे, तो माँ सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती हैं? सबसे। उसी तरह भगवान भी सबसे प्रेम करते हैं, राधा जी से भी, सुदामा जी से भी, भक्तों से भी, आपसे भी, हमसे भी। भगवान के लिए सब एक है। ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हम छिंदवाड़ा एमपी से आए हैं और हम आपकी कथा सुनते हैं, आपके सारे नियम को फॉलो करते हैं। ये मेरा बेटा है, ये भी आपसे गुरु दीक्षा लिया है और हम भी आपसे कल गुरु दीक्षा लेने वाले हैं और हमारी बेटी भी गुरु दीक्षा लेने वाली है। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं तो दूसरे दिन जो पारण करना रहता है, तो जो टाइम दिया रहता है उसी के हिसाब से करना चाहिए कि सूर्योदय के बाद कर सकते हैं? सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं जी। सूर्योदय के बाद कभी भी कोशिश करो कि पहले हम, देखो नियम तो ये है कि पहले हम कन्याओं को, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, भले 1 या 2 या ब्राह्मण ही कुछ भी ना हो, तो भगवान जी को भोग लगा के पहले चावल ही लेना चाहिए। जी जी। पहले चावल ही ग्रहण करना चाहिए, फिर कुछ और। जी।
गुरुजी मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ गिफ्ट देने के लिए, तो मैं आपको अभी दे सकती हूँ। अभी अंदर बैठेंगे। और गुरुजी मैंने पिछले बार गर्मी में हम लोग मई में आए थे, तो बरसाना से राधा जी लेकर गई हूँ, तो कान्हा जी राधा जी का नामकरण करना है, तो क्या आप अभी अंदर। जी जी, ये मेरा बेटा है, इनसे बात करें। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। मेरा एक प्रश्न था, जैसे आप बोलते हो कि सुंदरकांड का पाठ रोज करना चाहिए, तो मैं 15-15 दोहे रोज करता हूँ, तो क्या उसके बाद अपन को आरती करना चाहिए रामायण जी की? नहीं, आरती कर लो अच्छा है, पर जरूरी नहीं है, आप तो पाठ करो। राधे राधे। जब याद हो जाएगा तो आप 15 मिनट में पूरा सुंदरकांड पूरा कर सकते हैं। 60 दो। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गायत्री शर्मा जी का प्रश्न है। राधे राधे गुरुजी। मोक्ष प्राप्त, यूट्यूब पर ये ऑनलाइन सवाल पूछ रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या कर्म करना चाहिए? मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं, प्रेम करना चाहिए भगवान से। कोई भी कर्म आपको मोक्ष नहीं दिला सकता, प्रेम ही भगवान का आपको मोक्ष दिला सकता है। इसलिए कर्म से श्रेष्ठ प्रेम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, कर्म प्यारा नहीं है। कर्म तो करना चाहिए, कर्मण्यवादी का तू कर्म कर, लेकिन भगवान प्रेम में रीझते हैं। ठीक है, ये बातों को समझने के लिए बड़ा हम कथा में हमेशा ये सब चीजें समझाते हैं आप लोगों को। ठीक है जी, बोलो बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश राधे रहो, राधे। खुश रहो। गुरुजी हमें आपसे 3 चीज़ें कहनी है। पहला तो हमें आपको धन्यवाद कहना है, दूसरा हमें आपसे क्षमा मांगनी है, और तीसरा हम आपसे आपका आशीर्वाद चाहते हैं, है ना? ठीक है। तो पहला धन्यवाद। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमने आपको धन्यवाद क्यों कहा ये हम आपको दोहे से बताएंगे। ठीक है। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। वस्तु अमोलत दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो गुरुजी हमारे गोविंद की हम पर कृपा हुई तो आप जैसे सच्चे और अच्छे गुरु मिले, और जब आपकी हम पर कृपा हुई तो गोविंद का साथ और वृंदावन वास दोनों प्राप्त हो गया। तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। और गुरुजी हम आपसे क्षमा इसलिए चाहते हैं क्योंकि 20 से 26 आपकी राजस्थान में होने वाली थी कथा, है ना? तो मतलब हम जब से आप यहाँ पे कर रहे हैं ना वृंदावन में, 4 तारीख से आपने शुरू करी थी जब आप बिहार से आए थे करने के लिए कथा, तो हम मतलब 4 तारीख से आपकी लगातार कथा यहाँ पे लाइव बैठ के सुन रहे हैं। तो मतलब हम बुलंदशहर से आए, अब हम यहीं पे ही रहेंगे परमानेंट वृंदावन में। तो जब हम वहाँ पढ़ते तो हमारा बहुत मन करता था कि ऐसे लाइव कथा सुने, लाइव भजन मतलब आप गाएं और हम लाइव देखें आपके, लाइव मतलब चरण स्पर्श करें, रोजाना आपके दर्शन करें। तो अब बिहारी जी ने हमारी सुन ली तो 2 हफ्ते तो हमें, तीसरा हफ्ता भी हो गया। अब 20 से 26 आप जाने वाले थे राजस्थान में, तो गुरुजी मन में मतलब ये भाव आया ठाकुर जी को, हम 18 तारीख की बात है ये, तो हमने देखा और कहा कि अभी तो आप आए, और हमने आपको अच्छे से देखा भी नहीं ठाकुर जी, इतनी जल्दी आप जा रहे हो। तो इतने में हमें पता चला कि आपकी कथा स्थगित हो गई है राजस्थान में और आप दोबारा से वृंदावन में ही करने वाले हैं। तो गुरुजी उसके लिए सॉरी, है ना? ठीक है। आपने कर दिया ना क्षमा? नहीं, हम तो नाराज ही नहीं है फिर आप जो आपके मन में जो सोच है, हम देखिए मन की सोच, मन की भावनाएं तो भगवान समझते हैं, हम तो पापी इंसान हैं। हम तो केवल ठाकुर जी जो आदेश दिए हैं, जो सेवा कार्य में लगाए हैं वो कर रहे हैं बस। और तीसरा हम आपसे आपका आशीर्वाद चाहते हैं गुरुजी। हम भी चाहते हैं जैसे आपका जीवन पूरा समर्पण सेवा और भक्ति में गया ना, हम भी चाहते हैं कि हमारा भी पूरा जीवन सेवा और भक्ति में ही समर्पित हो। हम भी जैसा आप बताते हैं झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई की तरह देश की सेवा करें, मीराबाई की तरह श्याम सुंदर की सेवा करें, और आपकी तरह हम भी समाज की सेवा करें। तो आप हमें आशीर्वाद दो। खुश रहिए। पढ़ाई आपकी? हम करते हैं, हम 12th में हैं गुरुजी। तो अब यहाँ एडमिशन होगा आपका? हाँ, अभी जुलाई, अभी स्कूल 10-15 दिन बाद खुलेंगे। हाँ। तो पापा फिर हमारा जो है एडमिशन करवा देंगे 12th में यहीं पर? हाँ, यहीं तो पर। आपके पापा भी यहीं आ गए? हाँ,
क्या करने लग गए यहाँ? पापा अपना कुछ भी काम जो है अभी डालेंगे। ठीक है, जी तो अब ठीक। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ अभी मिले जी। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि व्रत के एक दिन पहले कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो कि अशुद्ध होती हैं, जैसे कि उड़द हो गई, बैगन हो गया, तो ये क्या सच में अशुद्ध होती हैं? ऐसी कहा जाता है कि अशुद्ध होती हैं। हर चीज बाकी चीजों से अशुद्ध है, बाकी खाने वाले लोग खाते हैं। तो व्रत के पहले नहीं खा सकते इसे? कोई खाए तो कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। कोई खाए तो, पर ना खाए तो भी अच्छा है। यदि पता है तो ना खा, किसी को पता ही नहीं हो खाए तो कोई दोष नहीं, पता ही नहीं है भाई, और जब पता है फिर खाए तो दोष मान लिया जाएगा। गुरुजी मुझे आपको कुछ देना है जी। ये फोटो फ्रेम मेरे भैया ने आपके लिए बनाया है। अच्छा अपने हाथों से दिखाओ। अच्छा वाह सुंदर। अभी आप अंदर बैठेंगे तो दे दीजिएगा। मेरे भैया ने बनाया है। खुश राधे रहिए। राधे गुरुजी। अभी अंदर बैठेंगे तो फोटो खिंचा लीजिएगा गुरुजी राधे भैया के राधे। साथ। जी जी बोलो बेटा। गुरुजी लोग कहते हैं कि मतलब बिल्ली रास्ता काट दे तो ये अपशगुन होता है, क्या ये सच में अपशगुन होता है? पर हम सुनते तो यही आए हैं सारी जिंदगी। सर तो ये मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? क्यों, क्या बता रहे हैं आप लोगों का क्या विचार है इसमें? क्या विचार है भाई? बिल्ली तो अपने रास्ते जा रही थी। एक बात इसको हम क्लियर करते हैं, यदि आपका घर से निकलते ही बिल्ली रास्ता काट दे तो 30 सेकंड 1 मिनट के लिए आप ठहर जाओ घर पर। यदि आपके निकलते ही रास्ता काट दे गाड़ी पे बैठते ही तो, पर आप हाईवे में जा रहे हैं, गाड़ी स्पीड में है, आप चल रहे हो, बिल्ली रास्ता काट दे तो दोष नहीं है, क्योंकि बिल्ली तो कहीं ना कहीं से जाएगी। उसका तो अब किसी के घर में बिल्ली है तो वो तो आगे पीछे घूमती रहती, रोज दिन में 10 बार रास्ता काटती है, तो कितना मानो कहाँ पर रुको ही रहो। तो ये सब पहले के लोग थे, किसी कारणवश किसी ने कहा होगा तो वो परंपरा बन गई, बहुत ज्यादा दोष नहीं है। ठीक है, मेरे भाई ने आपके लिए फोटो भेजी है। खुश रहिए। अच्छा दिखा दीजिए। अच्छा अभी अंदर गुरुजी बैठे। राधे राधे। जी गुरुजी जय श्री मनारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी महाभारत कैसे हुआ था? कैसे मतलब कैसे लड़े थे वो? डिसुम वाला कि धनुष बाण वाला, है ना? धनुष बाण से हुआ था पूरा, गदा से, धनुष बाण से। गुरुजी हाँ कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में, कारागार में, कंस के जेल में। और कोई सवाल? गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं बिहार से आया हूँ, गुरुकुल ओपन हो गया गुरुजी? चल रहा है बेटा, काम चल रहा है, फिनिशिंग चल रही है, थोड़ा सा काम बचा है बस, बहुत जल्दी 2-4 दिन की बात है बस। मैं अपने भांजे के साथ आया हूँ गुरुजी, उसको लेकर गुरुकुल में डालने के लिए। पर अभी के जो एडमिशन थे वो तो हो गए हैं, कागजी कार्रवाई तो हो गई है बस। अभी जो 100 नाम थे वो तो हो चुके हैं, अब जो नेक्स्ट हैं वो अगली बार के लिए। फिर कब होगा गुरुजी? हर साल बढ़ेंगे ना, इस बार 100 बच्चे रखेंगे, अगली बार 500, उसके अगली बार 1000। अच्छा थैंक यू गुरुजी। मेरे घर पर आपको सब देख रहे होंगे गुरुजी, राधे राधे बोल दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए। थैंक यू गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी हम पोथी पाठ करवाते हैं तो क्या इससे पितरों को मोक्ष हो जाता है गुरुजी? बिल्कुल, पितरों की सदगति के लिए ही भागवत जी की पोथी पाठ होती है। और जैसे मेरे पति एक्सपायर हो गए थे, अभी 6 महीने हुए हैं गुरुजी। हाँ 1 महीने बाद चाचा जी हो गए थे, क्या दोनों का हाँ हो जाता है इसमें? बिल्कुल, एक ही गोत्र है तो एक से ही हो जाएगा। अगर घर पे नहीं करवाए, यहाँ करवा रहे हैं? हाँ एक ही बात, यहाँ पूरा विधिवत होता है। हाँ राधे राधे गुरु। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरे परिवार में बहुत लोग गायत्री माता की पूजा करते हैं और हवन भी करते हैं और मांस मछली भी खाते हैं, तो क्या ठीक है? मांस खाना ठीक कैसे होगा? तो वही तो बहुत लोग से मना करते हैं, तो कहते हैं कि नहीं खाते खाते छूट जाएगा अपने आप।
खाते खाते कैसे छूटेगा? मेरे गांव में भी बहुत लोग खाते हैं। खाते छूटता तो कितना खा डाले, मेरे छूट ही जाता। मेरे गांव में भी बहुत लोग समझाते समझते कोई नहीं है। सबको कथा सुनवाना, कथा तो बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन फिर भी छोड़ेंगे फिर धीरे धीरे जब भगवत कृपा होगी। राधे राधे गुरुजी। हम लोग खुश रहिए बेटा। इस तरफ भी माइक ले आना आगे। हाँ आगे सब बैठ जाओ, खड़े ना रहो बेटा। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरे आपसे कुछ प्रश्न हैं जिनका मुझे कुछ सटीक उत्तर नहीं पाया कहाँ से कहीं से भी। बोलो। कृपा आप दीजिए। क्या ब्राह्मण को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए? शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। नहीं, ब्राह्मण को यानी? जी ठीक है। गुरुजी मैंने सुना है कि भक्तों ने पंडितों ने कहा है कि ब्राह्मण को सुबह शाम की संध्या करनी चाहिए। क्या संध्या में हम अपने इष्ट की पूजा करें या गायत्री मंत्र ही अनिवार्य है? आपका नाम क्या है? सत्यम शर्मा। तो आप ब्राह्मण हैं? जी हाँ, तो फिर आपको गायत्री का ही जाप करो। अपने इष्ट का भी प्रणाम हो पर गायत्री का जाप करो। यज्ञोपवीत हो गया आपने कहा है कथा में कि जाने अनजाने का किया हुआ पाप नहीं लगता। जी बिल्कुल। लेकिन भागवत में एक कथा है राजा नृग की। राजा नृग? हाँ जी जी। उन्होंने जो है गाय दान कर दी थी तो उन्हें दंड तो मिला उसका? नहीं। हालांकि उन्हें बाद में भगवान ने आशीर्वाद दिया, लेकिन दंड तो मिला ना जाने अनजाने का। माता अहिल्या को भी मिला। वो पूरी बात आप समझो तब मैया रुको मेरी माँ। ओ छीना झपटी मैया, ओ छीना झपटी मैया, बैठो मेरी माँ बैठो। अभी ले लेने। सुनो जी। राजा नृग को दंड क्यों मिला? जी। उसकी कथा ये है कि राजा नृग ने गौदान कर दिया जी। उसी गाय को पंडित जी के यहाँ से छूट कर वो उनके खूंटे में फिर आ गई जी। उसी गाय का फिर दान कर दिया। गुरु जी अनजाने में क्या था? सुनो ना बेटा, थोड़ा सुन लो। फिर वो पंडित जी लेकर जा रहे थे, उस तरफ से पंडित जी ढूंढते हुए आ रहे थे, तो दोनों ने कहा कि ये गाय हमारी है जी। तो दोनों राजा के पास गए जी। तो राजा से कहा कि अब बताओ कि ये गाय किसकी है। तो राजा होकर न्याय नहीं कर पाए, तो गौदान के कारण उन्हें गिरगिट नहीं बल्कि राजा होने के बाद भी वो न्याय नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। और माता अहिल्या को सर वो अनजाने में होता उनसे भी? नहीं, अनजाने में कैसे हो गया? उनके पति, उन्हें थोड़ी पता था उनके पति है, वो मतलब इंद्रदेव है, वो तो पति माननी थी इनको। पतिव्रता नारी को कैसे पता नहीं लगेगा कि ये इंद्रदेव है कि नहीं? पतिव्रता नारी का मतलब ही होता है कि वो पतिव्रता नारी सब कुछ जानती है, वो त्रिकालदर्शी हो जाती है। ऐसी वैसी थोड़ी होती पतिव्रता नारी। ठीक है गुरु जी, श्रीमान नारायण। हाँ। राधे राधे गुरु जी। जी। मेरा प्रश्न ये है कि कल गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु करने का समय क्या है हम सबके लिए? और क्या हम जो मन से जिसको गुरु मान लें तो क्या हमारा वो मन पूरा हो जाएगा गुरु मानना? गुरु जिनको आप मन से मान चुके हैं उनसे मिलकर मंत्र भी लेना चाहिए। अच्छा, मंत्र लेना चाहिए। हाँ, मंत्र दिया जाएगा कल सुबह 7 बजे। करने का समय क्या है? कल सुबह 7 बजे। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। जिन्हें गुरु मंत्र लेना है कल सुबह ठीक 7 बजे। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। खुश रहिए। राधे राधे। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जब लॉकडाउन में जब मैं आई थी तो आपका ये ना बन रहा था, तो मैं आपसे ही दर्शना लेने आई थी, पर कुछ मेरे साथ के जिठानी वगैरह आई तो उन्होंने कहा कि जो आपके बगल में इंद्रजीत जी हैं उनके ले लो। पर मैं तो आपको बहुत ज़्यादा बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो आपको, तो ये गलत तो नहीं है? ठीक है, आपने मंत्र शिक्षा गुरु मान के और आप सदा भगवान की आराधना तो करो। मगर YouTube पे तो मैं आपकी सुनती हूँ ज्यादातर भागवत। ठीक है। आती उधर हूँ पर यहाँ कथा सुनती हूँ मैं। ठीक है। तो गलत तो नहीं है मेरे मन में? क्या बुराई, सत्संग करना चाहिए बस। तो मैं आपको भी मानती हूँ, उनको भी, इंद्रजीत को भी मानती हूँ। कोई बात नहीं, आप सभी संतों में श्रद्धा रखिए, कोई आपत्ति नहीं है। दिन रात में आपकी भागवत सुनती सभी रहती संतों हूँ। में आस्था रखिए, सबको सम्मान दीजिए और जो अच्छी बात बताएं वो ग्रहण कर लीजिए, कहीं से भी मिलना चाहिए। अच्छा गुरुजी, मैं भाई बीमार बहुत रहती हूँ मैं। योग किया करो, थोड़ा कम खाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे। राधे राधे। मैं बम्बई से आई हूँ, आज 2 साल से इंतजार करते करते आज अकेली बिहारी जी मुझे बुला के लाए अभी। अच्छा, बस आप मेरे परिवार को राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। यहाँ आगे ले आओ मैया, सब खड़े ना हो जाओ। गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा ये सवाल है, हम
गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, पर मन में इतना भ्रम है, जो हमारे इष्ट देवता हैं, तो हमें ये लगता है गुरु हमें कौन सा मंत्र दे दे जो आपके इष्ट कौन है? जो हम मतलब आपके इष्ट कौन है? मैया रुको, गुरु जी आपके इष्ट कौन है? जी हमारे भोलेनाथ है, हमारे भोलेनाथ पर लगता है गुरु जी कहीं कैश मंत्र दे दे, कोई और मंत्र दे दे। अच्छा एक बात बताओ, इस वजह से हम गुरु मंत्र नहीं ले पा रहे। सुनो सुनो, मैया ओ छीना झपटी मैया, थोड़ा शांत रहो मेरी माँ। रुको, इनको हाँ इनको उत्तर दे दें। ये सारे बहुत लोगों में ये कंफ्यूजन होती है कि हमारे इष्ट तो ये हैं। एक बात ध्यान से सुनना, शादी के पहले लड़की, सुन रहे हैं आप? जी आवाज आ रही है? समझ नहीं आ रहा गुरु जी, बहुत शोर मचा रही। ये मैया चुप नहीं रह रही हैं। सुनो सब लोग सुनो, सब बैठ जाइए, खड़े क्यों आप बीचों बीच?